मित्रों, आपको एक बार फिर से हम सभी की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। ये हम सब के जीवन से संबंधित कार्यक्रम है। हम इस संसार में बहुत सी उम्मीद लेकर आते हैं और बढ़ते हैं। जीवन में सफलता और संपन्नता पाना चाहते हैं। एक सुखद जीवन की हम सब परिकल्पना करते हैं और यह हमें निश्चित रूप से करना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ इस पृथ्वी पर बनाया है वो सारी चीजें हमारे लिए ही बनाई हैं। परमेश्वर ही है जो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है कि एक एक चीज और बातों को हम पहचानें और अपने लिए उसे उपयोग करें। उसने इस पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए मनुष्य को अधिकार भी दिया है। वह भला और सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वह चाहता है कि हम जो कुछ करते हैं उसे सच्चाई से करें, तब वह हमारे कार्यों को आशीष देगा और फलवंत करेगा। दोस्तों, आज से हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे जो इस पृथ्वी में कभी जिया करता था। वह खरा और सीधा मनुष्य था तथा परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वह धनवान भी था। उसका जीवन एक नमूना और आदर्श था। परमेश्वर और शैतान के बीच उसके विषय में चर्चा होती दिखाई गई है। जो बात सामने निकल के आती है उससे प्रकट होता है कि परमेश्वर मानव जीवन से कैसे बर्ताव करता है और खरे और उसका भय मानने वालों पर किस प्रकार वो गर्व करता है। उस मनुष्य का नाम अय्यूब था। आइए दोस्तों, बाइबल से अय्यूब नामक पुस्तक से अय्यूब के बारे में अध्ययन करें। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने एस्तर की पुस्तक का अध्ययन किया था और मुझे विश्वास है कि आप सब ने एस्तर की पुस्तक के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। आज हम अपने अध्ययन को एक नए पुस्तक अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करेंगे और इसमें हम इसके परिचय को देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ें और देखें। अय्यूब की पुस्तक एक असमान एवं अद्भुत पुस्तक है। यह काव्य रचनाओं में पहली पुस्तक है। भजन संहिता, नीति वचन, सवोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आदि सब काव्य रचनाओं में आते हैं। कविता की पुस्तकों से अर्थ है लेखन शैली, न कि कल्पना और अस्थिर चित्त लेख। कविता से यहाँ यह भी न समझा जाए कि इसमें लय होगी। इब्रानी भाषा में कविता का अर्थ है विचारों का पुनरावरण या अनुरूपता। अय्यूब की पुस्तक में वाद विवाद कविता रूप में प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण वार्तालाप कविता रूप में ही है। मेरे मित्रों, अय्यूब की पुस्तक का लेखक अज्ञात है। मूसा को भी इसका लेखक माना जाता है। अन्य लोगों का विचार है कि एजरा, सुलेमान, अय्यूब स्वयं या इस पुस्तक का एक चरित्र एलीहू इसके लेखक हो सकते हैं। वही एलीहू जिसने अय्यूब को संतावना तो दी परंतु और अधिक दुखी कर दिया। एलीहू के लेखक होने का संकेत अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32 पद 16 और 17 से मिलता है। अय्यूब 32 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। यह वार्तालाप का संदर्भ नहीं है, परंतु लेखक प्रथम पुरुष में अपने विचार लिख रहा है। तदुपरांत वार्तालाप आरंभ होता है और एलीहू विचार व्यक्त करता है। इससे संकेत मिलता है कि एलीहू इस पुस्तक का लेखक है। एक और रोचक बात है कि हमें अय्यूब के युग का भी ज्ञान नहीं है। निस्संदेह लिखा है कि वह ऊज देश का रहने वाला था, परंतु ऊज कहाँ था हम नहीं जानते। हम उसका निश्चित भूगोल नहीं दर्शा सकते। यह बड़ी विचित्र बात है। इस पुस्तक का एक स्थान एवं समय स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार हैं कि अय्यूब की पुस्तक पितरों के युग की है।
संभव है कि अय्यूब याकूब से परिचित था, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में व्यवस्था विवरण व्यक्त मूसा की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि इसका लेखन काल निर्गमन से पूर्व का है। इसमें निर्गमन के समय की घटनाओं का भी उल्लेख या संदर्भ नहीं है। आइए हम देखें, अय्यूब को पितरों के युग में मानने के तर्क निम्नलिखित हैं। पहला है अय्यूब का जीवन काल। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हम जानते हैं कि पितरों के युग में मनुष्य दीर्घायु होता था, जैसे अय्यूब। दूसरी बात है, अय्यूब अपने परिवार के लिए महायाजक था, क्योंकि इस पुस्तक में इस्राएल वंशियों का या याजक वृत्ति का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उसका युग उनसे पूर्व का था। तीसरी बात है, एलीपज एसाव के जेठे पुत्र का वंशज था। उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब याकूब का समकालीन था। यह पुस्तक एक महान दर्शन शास्त्र है। इस पुस्तक में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। आइए देखें, जो पहली बात है, अय्यूब की पुस्तक में एक प्रश्न उभरता है, धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? मुझे कहना पड़ेगा कि इस पुस्तक में धर्मी के कष्ट उठाने का एक कारण दिया गया है। मैं यह नहीं मानता कि यही इस पुस्तक की मुख्य शिक्षा है, परंतु अनेक बाइबल विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है, अय्यूब की पुस्तक लिखने का उद्देश्य है कि मनुष्य पर लाई गई शैतान की बुराइयों की भर्त्सना की जाए। तीसरी बात, अय्यूब की पुस्तक अय्यूब का स्वयं से साक्षात्कार करवाने के लिए लिखी थी। चौथी बात, अय्यूब की पुस्तक सहनशीलता की शिक्षा देती है। याकूब 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। क्या अय्यूब धीरजवंत अर्थात सहनशील था? पुस्तक के अंत में हम इस विषय पर ध्यान देंगे। पांचवी बात, मेरे विचार में पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है मन फिराव की शिक्षा देना। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो कृपया पुस्तक के अंत तक हमारे साथ रुके रहें, तदुपरांत अपना निष्कर्ष निकालें। मनुष्य जब भी मन फिराव की चर्चा करना चाहता है और कुछ लिखना चाहता है, तब वह सदैव ही ऐसे चरित्र का चुनाव करता है जो पहले पाप में रहा हो। उदाहरण स्वरूप मनश्शे का संदर्भ दिया जाता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा अधर्मी राजा था। हमने पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका अध्ययन किया है। उसने अंततः मन फिराया। हम ऐसे ही मन को देखना चाहते हैं। मेरे मित्रों, तरसूस का शाऊल प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा बैरी था, परंतु एक दिन उसने मन फिराया। असीसी के संत फ्रांसिस अपने युग का बुरा व्यक्ति था। उसने भी मन फिराया, परंतु परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को नहीं चुना कि मन फिराव का उदाहरण दे। परमेश्वर ने पुराने नियम के युग का वरन यीशु के अतिरिक्त आज तक का सबसे महान धर्मी जन चुना कि मनुष्य के लिए मन फिराव की आवश्यकता का उल्लेख करे। इस पुस्तक के अंत में हम अय्यूब को स्वयं कहते हुए सुनते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ।
इससे प्रत्येक विश्वासी, इस पुस्तक के प्रत्येक पाठक शिक्षा को कितना भी धर्मी समझे, हमें परमेश्वर की दृष्टि से स्वयं को देखना है। हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की सी है। हम सबको मन फिराना होगा। मेरे मित्रों, अनेकों ने स्वीकार किया है कि यह एक महान दर्शन शास्त्र है। टेनिसन ने इस पुस्तक के विषय में कहा, प्राचीन युग हो या आधुनिक, यह एक महान काव्य रचना है। किसी दर्शन शास्त्री ने कहा, मैं इसे कलम द्वारा लिखी गई महानतम पुस्तकों में एक कहता हूं। मार्टिन लूथर ने कहा कि यह पुस्तक धर्मशास्त्र की पुस्तकों में सबसे अधिक भव्य एवं अद्भुत पुस्तक है। डॉक्टर मूरहेड ने कहा, अय्यूब की पुस्तक संपूर्ण साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कविता है। मेरे मित्रों, अय्यूब की पुस्तक का गद्य भाग स्वर्ग और पृथ्वी का एक विशाल नाटक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह कल्पना है। अय्यूब धर्मशास्त्र का एक ऐतिहासिक चरित्र है। देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 11 और 20 पद में, याकूब 5 अध्याय और 11 पद में, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस अय्यूब की पुस्तक का संदर्भ देता है। अनेक लेखकों ने अय्यूब की पुस्तक को अपने लेखों में कथा वस्तु स्वरूप काम में लिया है, जैसे H.G. वेल्स, आर्चीबाल्ड मैकलिश, जबकि वह अपने नाटक जेबी में इसके उद्देश्य से चूक गया है। अय्यूब अपने साथियों के समक्ष अपने आप को धर्मी ठहराता है और यहाँ तक कि वह परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहता है, और ऐसा करने पर उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ कि उसे मन फिराव की आवश्यकता है। यह किसी रूप में भी आधुनिक मानव का विवरण नहीं है। आज मनोवैज्ञानिक मनुष्य को समझते हैं कि उसकी समस्या का कारण है कि उसकी माता ने उससे प्रेम नहीं किया जितना आवश्यक है। मेरे विचार में इस पीढ़ी के साथ समस्या यह है कि माताएं उन्हें आवश्यकता के अनुसार नहीं थपथपाती हैं। कहा जाता है कि माता पिता बच्चों को अनदेखा करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें सच्चाई है और यह समस्या का एक कारण भी है। तथापि हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज का मनुष्य अपनी दुर्बलता, अक्षमता और पाप का दोष नहीं लेना चाहता है। वह किसी और को दोष देना चाहता है। वह अपनी और अपने कामों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता है। एक मनुष्य है जिसने हमारे पापों को उठा लिया। आप और मैं इसके बोध के साथ उसके पास जब तक ना आ जाएं, तब तक हम पापी हैं। मेरे मित्रों, हम किसी और को दोष दे रहे हैं जो वास्तव में दोषी है ही नहीं। मेरे विचार में यह मनुष्य की नीचता है कि वह अपने पापों का दोष अपनी माता को दे। यह एक जघन्य बात है, परंतु आज यही हो रहा है। आज का मनुष्य विषम परिस्थिति में है और घोर निराशा से घिरा हुआ है। वह अपने पापों का दोष दूसरों पर डाल रहा है। उसे जो शांति चाहिए उसे पाने के लिए वह कहाँ जाए। शांति की खोज में उसने अपने आप को भौतिकवाद और सांसारिकता से घेर रखा है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जिसके पलंग पर अनेक बिजली के बटन लगे हुए थे। वह कहीं भी बत्ती जला सकता था, घंटी बजा सकता था, लेटे लेटे दरवाजा खोल सकता था, बाहर की बत्तियां जला सकता था। वह सब कुछ लेटे लेटे ही कर सकता था। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लिए वह महान सुविधा थी। अनेक जन ऐसा ही करते हैं। हम सबकी अपनी अपनी सुरक्षा है जिसमें हम आराम पाना चाहते हैं। तथापि आज के मनुष्य की
समस्या यह है कि उसका विवेक परमेश्वर के अधीन नहीं है। जी हाँ, वह नहीं जानता है कि एक उद्धारकर्ता है जिसके पास वह आ सकता है। अय्यूब ऐसा नहीं था। वह परमेश्वर में विश्वास रखता था। हम देखेंगे कि वह परमेश्वर में विश्वास रखता था। हम देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब को कठिन परिस्थितियों में डालता है और अंत में उसे अपनी उपस्थिति में लाता है। परमेश्वर ने अय्यूब को अपने आप में ले आने के लिए उसका सब कुछ नष्ट करवा दिया। आज का मनुष्य भी सब सुख सुविधाओं के उपरांत कठिन परिस्थिति में आ जाता है। सब साधनों के रहते हुए भी वह समुद्र में एक लकड़ी पर लटका हुआ तैर रहा है और नहीं जानता कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहा है। यह बड़े भय की बात है। सच तो यह है कि कुछ लोग यह सोचने पर बाध्य हैं कि कहीं तो कोई है। एक गीत बड़ा प्रचलित हुआ था। इस अंग्रेजी गीत का अनुवाद है, गलीली पुरुष के हाथ में हाथ देकर चलो। या उसकी निकटता में आना तो है, परंतु उसके समक्ष अपना पापी स्वभाव लाना और उसे मुक्तिदाता ग्रहण करना अभी दूर है। आज मनुष्य जीवन के समर्पण की चर्चा करता है। प्रसंगवश आपका समर्पण क्या है? आप यह नहीं कह सकते प्रभु प्रभु और उससे आपका प्रभु एवं स्वामी बन जाने की आशा करें। पहले तो आपको उसे उद्धारकर्ता बनाना है। वह आपके लिए अपनी जान दे चुका है। यदि आप प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर से आरंभ नहीं करते तो आप उसके साथ कहीं से भी आरंभ नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, मैंने आपका समय लिया है, परंतु मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है। अय्यूब को अपने कष्टों में भी परमेश्वर की उपस्थिति का बोध था। वह आज के मनुष्य के समान मझधार में नहीं था। अय्यूब जिस बात पर विस्मित था वह थी कि परमेश्वर ने उसे कष्ट क्यों दिया। अय्यूब को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे मन फिराव की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया तब उसे इसका बोध हुआ। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 में देखेंगे, जिसका विषय है स्वर्ग और पृथ्वी पर नाटक। ऊज देश। अय्यूब 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ऊज देश मध्य एशिया में था, परंतु इससे अधिक जानकारी हमें नहीं है। जोसेफुस एक इतिहासकार हमें इसके बारे में कुछ जानकारी देता है। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 22 और 23 पद में उस अर्थात उज को शेम के पुत्र आराम को कहा गया है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 20 पद और 20 अध्याय के 21 पद में उस नाहोर का जेठा पुत्र है। नाहोर अब्राहम का भाई था। जोसेफुस कहता है कि ऊज प्राचीन नगर दमिश्क का संस्थापक था। दमिश्क संसार का प्राचीन नगर है जो अब तक लगातार निवास में है। अतः मेरे विचार में अय्यूब सीरिया के रेगिस्तान में कहीं वास करता था। यही वह रेगिस्तान था जहां प्रभु पौलुस को अध्ययन के लिए ले गया था। परमेश्वर ने अपने अनेक भक्तों को उस रेगिस्तान में शिक्षण एवं अनुशासन प्रदान किया। मेरे मित्रों, आपका ऊज और मेरा ऊज भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग स्थान हो सकते हैं। वह इस पृथ्वी पर कहीं भी हो, हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर उस स्थान में हमें अनेक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहता है। लिखा है कि अय्यूब धार्मिकता में सिद्ध था, उसे खरा मनुष्य कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? पद 5 के अनुसार वह होम बलि चढ़ाता था,
अर्थात परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पवित्र करता था। उस युग के बलिदान होम बलि ही थे। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति उच्च एवं पवित्र श्रद्धा, जिसके परिणाम स्वरूप वह बुराई से घृणा करता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह आज के मनुष्य से भिन्न था, जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। ध्यान दीजिए, उसके परिवार में 10 बच्चे थे। वह धनवान था और सब सुख सुविधा में वास कर रहे थे। उसके पास ऊंट थे, अतः वह आज के ट्रांसपोर्ट के तुल्य था। उसके पास दूध के लिए गदहियां थी। उस युग में गधी का दूध स्वादिष्ट माना जाता था। मैं इसकी लालसा करता हूं। वह समृद्ध था। पद 3 के अंतिम भाग से विदित होता है कि वह सब करोड़पतियों के बराबर ही था। अय्यूब 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। अर्थात वे सुख सुविधा में वास कर रहे थे, परंतु देखिए उसके मन में फिर भी परमेश्वर का भय था। अय्यूब 1 के 5 में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अय्यूब अपने लिए होम बलि नहीं चढ़ाता था। उसके विचार में वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। वह सोचता था कि उसकी संतान संभवतः परमेश्वर के उतना निकट नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, अतः वह उनके लिए बलि चढ़ाता था। वह अपने विचार में परिवार का महायाजक था। पहला दृश्य अब समाप्त होता है। यह एक धनवान मनुष्य के प्रिय परिवार का एक अति उत्तम दृश्य है। उसके पास सब कुछ था, परंतु उसके मन में एक भय था। आज के माता पिता के मन में भी वही भय है। वह जानता था कि वह समस्या का हल नहीं खोज पाएगा, अतः वह परमेश्वर के पास जाता था। मेरे मित्रों, आज अनेक माता पिता परेशान हैं, क्योंकि उनके पुत्र या पुत्री ने घर त्याग दिया है और वे समस्या में हैं, संभवतः नशे की आदत में। इनमें से अधिकांश माता पिता अय्यूब के समान परमेश्वर के पास नहीं गए हैं। परिणाम स्वरूप वे समस्या का समाधान किए बिना बैठे हैं। अय्यूब जानता था कि अपने भय को लेकर कहां जाए। वह अपनी संतान के लिए होम बलि चढ़ाता था, जो मसीह का प्रतीक है। अय्यूब परमेश्वर का भक्त था। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के निकटता में लाते हैं? अवश्य ही इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यीशु का इनकार। वचन के अनुसार पाप अनेक प्रकार के हैं, पर सबसे बड़ा पाप है यीशु का इनकार। आज का प्रश्न है, अय्यूब की पुस्तक का मुख्य विषय है ए, धीरज धरना, बी, दुख उठाना, सी, संतानों का पालन पोषण, डी, मन फिराव। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, अय्यूब के जीवन के द्वारा से परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मनुष्य अपने आप को जाने कि वह कौन है और क्या है। हम में से बहुत से लोग अच्छे और भले जन होंगे, लेकिन मेरे अनुमान से मनुष्यों में अय्यूब के जैसे व्यक्ति नगण्य या बहुत ही कम हैं, या तो ऐसे कोई भी नहीं होंगे जो सारी समृद्धि के बीच भी धर्मी बने रहते हों। शैतान को उसकी धार्मिकता से जलन थी। अय्यूब अपने जीवन और पारिवारिक जीवन के प्रति बहुत सजग और सचेत था कि कोई भी चूक उससे या उसके परिवार से ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके जीवन का परीक्षण करता है कि वह परमेश्वर के प्रति क्या विचार रखता है। परमेश्वर ने उसको उस स्तर तक लाया कि वह उसके सामने पश्चातापी बने, और उसने ऐसे प्रकट भी किया। इसलिए उसने उसको फिर से आशीष दिया, फिर से उसे भरपूर कर दिया। हम इस अध्ययन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता है। मेरे प्रियो, हम बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर से आशा रखते हैं। परमेश्वर आशाओं को पूरा भी करता है, लेकिन उसके मापदंड क्या हैं उसे हमें जानना होगा। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक के परिचय से आपने आशीष पाई है। मेरा निवेदन यही है कि यदि आप परमेश्वर से आशा रखते हैं तो इस अध्ययन में बने रहें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप भी जानें और प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा ऐसी शिक्षाएं हमें प्रकट किया है जो हमारे जीवन के लिए आदर्श होती हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालें। पिता, जब हम अय्यूब के जीवन पर अध्ययन करते हैं तो प्रभु ऐसी सामर्थ और ऐसी समझ हमें दें, ऐसी इच्छा शक्ति दें कि हम चाहे धनी हो या निर्धन, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, पढ़ने लिखने वाले हों, काम करने वाले हों, हम सभी प्रभु आप पर भरोसा रखें और अपने जीवन में खराई से चलें, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें, अपने परिवार के प्रति हम सजग रहें कि हमारे परिवार के लोग या हम स्वयं किसी प्रकार के पाप में पड़ ना जाएं, और यदि पड़ जाएं तो पश्चाताप करके पुनः आपके सन्मुख वापस आएं, क्योंकि आप ही हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि ये अध्ययन जो अय्यूब की पुस्तक का है उनके लिए बहुत ही आशीष का कारण होने पाए, और वे उन गहरी बातों को इससे समझें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। सभी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का अध्ययन आपको पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें, फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये अध्ययन आपके लिए बहुत रोचक और आशीषमय होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ, परमेश्वर के साथ चलते रहें। धन्यवाद।